दोस्तों ये जो टीवीएस जुपिटर का नया ZX वेरिएंट है, इसमें अब आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है और जो कि आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। आपको आपके स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी होती है, उसके बाद आपका ये स्मार्टफोन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन सी ऐप आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपका ये स्मार्टफोन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट करने के बाद आपके स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स आएंगे और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फीचर्स आएंगे, वही सब आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और दोस्तों आपको ये हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है कि आपको कैसे आपका स्मार्टफोन कनेक्ट करना होता है और क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, और इस वीडियो में आपको सही से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे और हमारे चैनल मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर करेंगे, जो फिर आपको ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टीवीएस जुपिटर को आपको आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है और उस पर सर्च करना है आपको टीवीएस राइड कनेक्ट। और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपकी ऐप आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये लाल घोड़े वाली ऐप है। मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं तो डायरेक्टली इसको ओपन नहीं करूँगा, तो पहले आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा इसका लोगो होता है, ये टीवीएस कनेक्ट के नाम से आ जाती है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ओपन करने के बाद सबसे पहले आपसे ये लोकेशन के लिए परमिशन मांगता है, आपको ये अलाउ कर देना है। फिर ये SMS के लिए बोलता है, तो आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा साइड में स्लाइड करना है और ये लोकेशन के लिए बोल रहा है, आपको ओके कर देना है। और सबसे लास्ट वाली स्लाइड में आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आपके पास लॉगिन का आता है, दूसरा आपके पास साइन अप का आता है। तो दोस्तों अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है, आपने ये टीवीएस कनेक्ट पर अपनी आईडी पहले से बना रखी है, तो फिर आप डायरेक्टली लॉगिन करें। लेकिन अगर आप ये ऐप के लिए नए कस्टमर है, तो फिर आपको ये साइन अप पर क्लिक करना है और आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप फेसबुक से अपना अकाउंट बना सकते हैं या फिर आप गूगल से बना सकते हैं। आप अगर गूगल चूज़ करते हैं तो आपको इधर सिंपली गूगल पर क्लिक करना है और आपकी जो भी आईडी होगी लॉगिन की, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और साइन अप पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके आगे होता है। ये आपसे बेसिकली आपका नाम पूछता है, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका शहर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है। और उसके बाद ये नीचे आ रहा है ना, आई एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ये सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आता है, वो OTP आपको इधर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। और OTP के डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आता है, इधर ये आपको हेलो करता है आपके नाम से, और फिर आपसे ये चेसिस नंबर और आपके व्हीकल का फ्रेम नंबर डालने के लिए बोलता है और फिर उसको ये वेरीफाई कराता है। और ये चेसिस नंबर आपकी सीट के अंदर लिखा हुआ होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जिधर आपकी ये लाइट होती है ना, इधर ही आपका ये चेसिस नंबर लिखा हुआ होता है। इधर से ही देख करके आपको ये डाल देना है। मैं अभी अपने स्मार्टफोन में डाल देता हूँ। और ये चेसिस नंबर डालने के बाद आपको फिर से वेरीफाई पर क्लिक कर देना होता है। और अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है। पहले तो ये आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, दूसरा आपकी बाइक का निकनेम पूछ रहा है। तो मैं इधर डाल देता हूँ जुपिटर ZX। और ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं आया है, तो फिर आप ये सेव एंड प्रोसेस पर डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं। और मैं ये डायरेक्टली कर देता हूँ। और उसके बाद अब कुछ ऐसा सा इंटरफेस आता है, ये नोटिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो मेरी जो ऐप है मैं इसको अभी अलाउ कर दूंगा, और मैंने इसको नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया कि मेरी ऐप मेरे स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन सेंड कर सकती है। और अब इतना करने के बाद ये कॉन्टैक्ट के लिए बोल रहा है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। फ़ोन कॉल्स के लिए बोल रहा है, मैं इस पर भरोसा कर करके अलाउ कर देता हूँ। और फिर ये फ़ोन कॉल्स के लिए फिर से पूछ रहा है, मैं फिर से इसको अलाउ कर देता हूँ। और अब ये फ़ोटोज़ और मीडिया के लिए बोल रहा है, चलो मैं इसको अलाउ ही कर देता हूँ। और ये सारी परमिशंस अलाउ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप अपने 3 कोई भी कॉन्टैक्ट्स फिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर जब आप इमरजेंसी में हो तो उनके पास ये ऐप अपने आप कॉल लगा दे, वो आप इधर फिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने फ़िलहाल फिल नहीं किया है, और अब मैं करता हूँ इसको कनेक्ट करने की कोशिश। तो दोस्तों कनेक्ट करने के लिए पहले तो मैं अपना ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यानी कि जो स्कूटर है, उसी को ऑन करता हूँ और फिर ये कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। और ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोल रहा है, लोकेशन के लिए बोल रहा है, तो उस पर आपको ओके कर देना है। मैंने इसको अलाउ ऑल टाइम पर कर दिया। और अब कनेक्ट करने के लिए मैं जाता हूँ, तो मुझे ब्लूटूथ के लिए बोल रहा है, तो ब्लूटूथ मैंने अलाउ कर दिया। अब मेरे स्मार्टफोन का ब्लूटूथ भी ओपन हो गया है और अब इसने सर्च करना शुरू कर दिया है। और सर्च करते करते इधर आ भी गया है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आता है। टीवीएस जुपिटर की एक एनिमेशन सी चल जाती है, इधर टीवीएस स्मार्ट X कनेक्ट लिखा हुआ आ जाता है। और दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके पास एक दूसरा आ जाता है। बेसिकली बैकग्राउंड में आपका एक मतलब मैप टाइप का कुछ होता है, और इधर ये आपके कुछ वॉइस कमांड वाला फीचर आ जाता है कि आप क्या क्या कमांड वगैरह दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ इधर से,
और आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। तो आपका बीच में एक सेंटर में बड़ा सा स्पीडोमीटर आ रहा है, उसके नीचे RPM लिखा हुआ आ रहा है, इधर आपका क्या है घड़ी आ रही है, इधर आपका मिनट में टाइम शो करेगा, इधर आपके किलोमीटर आ रहा है, और वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वो क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इधर आपका टाइम शुरू हो जाता है, और जैसे मैंने इसको एक्सीलेट किया तो अब इधर क्या है टाइम शुरू हो जाएगा, इधर ये क्या है ये RPM शो कर रहा है, आपकी स्पीड इधर शो हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको एक्सीलेट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा डिले होता है कि यानी कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो स्पीड आती है उसके बाद आपके स्मार्टफोन में वो आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, और इधर आपका क्या डिस्टेंस आ जाता है कि आपने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जब से आपने अपने स्कूटर स्टार्ट किया है। जैसे कि फ़िलहाल ये मुझे 20 सेकंड हो गए ये स्टार्ट किए हुए, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है। बाकी एक जो आप ये इधर एरो देख रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्वाइप अप करता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर को क्लिक करता हूँ, खुल जा, ये खुल गया है। यहाँ से आपकी थोड़ी बहुत सेटिंग आ जाती है, जैसे कि इधर आ रहा है ना गो टू सेटिंग। तो दोस्तों पहले तो आपकी ये वॉइस असिस्ट की आती है कि आपको वॉइस असिस्ट ओपन करना है या नहीं करना है, वॉइस फीडबैक वाइल राइडिंग आपको ओपन रखना है या नहीं रखना है। आप ये इधर से बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, आप इनको ऐसे सेव कर दीजिए। और ये वॉइस असिस्ट की बराबर में ही आपके पास कुछ जनरल सेटिंग्स भी है, जैसे कि आपके पास ये ऑटो रिप्लाई का है। मैंने इधर एक मैसेज लिख रखा है, मैं राइड कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये वाला मैसेज जाएगा किसी के भी पास, अगर कोई भी मुझे कॉल करेगा तो ये वाला मैसेज उसके पास चला जाएगा जब भी मैं अपना स्कूटर चला रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये डू नॉट डिस्टर्ब का है कि अगर मैंने इसको ओपन करके रखा है तो फिर अगर कोई भी मुझे कॉल करता है तो मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन ब्लूटूथ मैनुअल कनेक्शन का है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूटर और आपका फ़ोन मैनुअली कनेक्ट हो तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और ये सब आप कर सकते हैं। दूसरा आपके पास एड्रेस का है कि आप अपना एड्रेस वगैरह क्या रखना चाहते हैं, इधर से आप अपना कोई भी एड्रेस सेव कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा पीछे आते हैं, पीछे आने के बाद सबसे बड़ा फीचर जो कि मैंने पहले जब ये TVS एंटो को कनेक्ट किया था आपको गलत बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ ना, मैंने ये ब्राइटनेस घटाया तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये रिएक्ट नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं जैसे कि इधर जो ये आ रही है ये सारी की सारी सेटिंग, जैसे कि फ़िलहाल मैंने ये ब्राइटनेस अपना कम कर दिया है, एक ही लेवल रखा है, और जो भी मैंने किया है उसको करने के बाद मुझे सेव करना होता है। और फिलहाल मैं ये अगर सेव पर क्लिक करता हूँ तो आप भी नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ये सेव होगा मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये सेव होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये सेटिंग सेव होने के बाद एक तो मैं फिर से अपने होम स्क्रीन पर आ गया हूँ, और जो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस था वो वाकई में ही कम हो गया और वो एक लेवल पर ही आ गया है। अब अगर मुझे फिर से उसको ज़्यादा करना है, मैं इधर से जाऊँगा, गो टू सेटिंग पर जाऊँगा, जनरल पर जाऊँगा, और ये जो ब्राइटनेस है इसको फुल पर कर दूँगा इधर से, और ये फुल हो गया। फिर से मैं इसको सेव करूँगा, तब जा करके मेरा ब्राइटनेस फिर से बढ़ेगा। और अभी एक और ऑप्शन आ रहा है ये येलो कलर का ऊपर, वेयर टू गो। इधर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली आपकी नेविगेशन आ जाती है, और इधर मैं अपनी लोकेशन डाल देता हूँ, कोई भी जिधर भी मुझे जाना है। मुझे फ़िलहाल जाना है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, और मैंने ये डाल दिया। अब मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कोई भी नेविगेशन आ नहीं रही है, शायद इसमें ये कोई टेम्प्रेरी इशू है। सेटिंग्स पर जा करके देखूँ, सब सही है, वही सब है। उसके बाद अगर ये मैं इधर जाता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ, अपनी लोकेशन को देखता हूँ कहाँ पर हूँ, तो वो तो मुझे दिखा रहा है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो फ़िलहाल नेविगेशन नहीं चल रही है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये नेविगेशन नहीं चल रही है, लेकिन जब मैंने पहले ये एंटॉर्क से कनेक्ट किया था तो उस टाइम पर नेविगेशन काफ़ी आराम से काम कर रही थी। तो फिर दोस्तों आप ये एंटॉर्क वाली वीडियो में देख सकते हैं कि आपकी देख सकते हैं कि नेविगेशन वाला फीचर कैसे काम करता है। बेसिकली होता क्या है, इधर भी आपकी नेविगेशन आ जाती है, और आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है इधर भी आपका आता रहता है कि आपको किधर जाना है, कैसे जाना है, मतलब कि वही आपकी टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपकी आती रहती है। फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं है क्यों काम नहीं कर रहा है। बाकी इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, अब एक और ऑप्शन इसमें फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है, वो है वॉइस कमांड का। और लास्ट बार जब मैंने एंटॉर्क को वॉइस कमांड दी थी तो वो इतने अच्छे से पकड़ नहीं पाया था, वो कुछ का कुछ बताता था, और उस पर कुछ लोगों ने सजेशन दी थी कि आपका माइक फ़िलहाल ओपन है, वो क्या है, आप जब स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे होते तो वो ओपन होता है, तो वो इस वजह से आपका काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, और अब मैं इसको वॉइस कमांड देने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल मैं ये वॉइस कमांड पर क्लिक करता हूँ, और अब मैं इसको बोलता हूँ नियरेस्ट पेट्रोल पंप। आप देख सकते हैं इसने पकड़ लिया है, और इधर भी प्रोसेसिंग हो रही है। बट जो लोकेशन थी, मतलब कि जो मैप पर नेविगेशन आनी चाहिए थी, वो मुझे मिली नहीं है। ब्राइटनेस डिक्रीज़ का इधर मुझे शो हुआ था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, और इसने हल्की सी ब्राइटनेस को डिक्रीज़ भी किया है। और दोस्तों वॉइस कमांड के लिए आपके स्कूटर में भी आपको बटन दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली बात की थी जब मैंने आपको ये जुपिटर का रिव्यू किया था, मतलब कि इसके ZX वेरिएंट का रिव्यू किया था, तो मैंने आपको दिखाया था कि इधर आपको एक ये बटन दिया जाता है वॉइस कमांड के लिए। अब एक बार इसको भी दबा करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैंने इसको प्रेस किया
तो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर लिसनिंग आ गया और जो भी मेरा ये इंटरफेस था वॉइस कमांड वाला ये ओपन हो गया है और फिर से इसने लिसनिंग करनी शुरू कर दी है। इसने मेरी आवाज़ सुननी शुरू कर दी थी। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। शो माई टॉप स्पीड। तो दोस्तों देखो ये बटन तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसका जो ये वॉइस कमांड वाला फीचर है ये थोड़ा सा अभी भी टेम्परेरी टाइप का ही है। मतलब कि कभी कभी ये आपका काम करता है और कभी कभी ये आपका इतना अच्छे से काम भी नहीं करता है। और ये वॉइस कमांड वाले फीचर के अलावा और थोड़ा सा अगर इसके ऐप के इंटरफेस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इधर आपके पास ये माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन होता है सबसे ऊपर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इधर से आपकी प्रोफाइल आ जाती है। इधर से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर एडिट कर सकते हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस फिर से मतलब कुछ और भी डाल सकते हैं, आप अपनी सिटी को एडिट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप इधर आते हैं तो ये माई इवेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। इधर आपके इवेंट्स आ जाएंगे। इधर फिर आपकी माई स्टोरीज, आपकी मतलब कि राइडिंग की जो भी स्टोरीज होंगी वो इधर आ जाएंगी। उसके बाद आपके जो भी डिस्कशंस होंगे वो आपके इधर आ जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स का। इधर आप अपने कोई भी 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, यानी कि जब भी आप किसी ट्रबल में हो तो ये ऐप क्या है इधर से कॉल वगैरह कर देती है। बाकी जो ऑप्शन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है डिलीट अकाउंट का। अगर आप ये अपने फीचर से पक गए हैं और आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप अपना अकाउंट डिलीट करके इनसे मुक्ति भी पा सकते हैं। बाकी इसकी ऐप में आपके पास जिधर ये आ रहा है ना जुपिटर ZX, अगर आप इधर क्लिक करते हैं, आप जुपिटर के अलावा आपके पास TVS का कोई और व्हीकल है आप उसको ऐड करना चाहते हैं, आप इधर ऐड व्हीकल पर क्लिक करके कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोसेस है जैसे कि हमने इसके लिए किया था। आपको जैसे नंबर के डाल करके वेरीफाई वगैरह करना होता है। उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा पीछे आते हैं, मतलब कि इसको बंद कर देते हैं, तो फिर आपके पास ये कनेक्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप अपने स्कूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको इधर क्लिक करना होता है। उसके नीचे आपकी राइड्स आ रही हैं, आपने अब तक कितनी राइड्स की हैं, कितने डिस्टेंस आपने चला है, आपकी टॉप स्पीड क्या रही है, वो सारी की सारी आपकी मेन डैशबोर्ड में आ जाती है। उसके बाद इधर आ रहा है व्हीकल ओवरव्यू। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी टॉप स्पीड आ सकती है। आपने बेस्ट 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितने सेकंड्स में कवर की थी वो आपकी इधर आ जाएगी। आपके टॉप RPM कितने गए हैं वो आपके इधर आ जाएंगे। बाकी अगर आप और थोड़ा सा पीछे आते हैं फिर आपकी माई राइड्स वाली इन्फॉर्मेशन है, आपने अब तक कितनी राइड्स की हैं वो इधर आ जाएंगी। आपकी सर्विसेज वगैरह के बारे में इधर आ जाता है कि आपने अपनी सर्विस लास्ट बार कब कराई थी। और ये सर्विस वाले में आपकी सर्विस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इधर आ जाएगी। आपकी चेसिस नंबर, आपने लास्ट सर्विस कब कराई थी वो आ जाएगा, नेक्स्ट सर्विस आपकी कब होनी है वो आ जाएगा, आपकी वारंटी का क्या स्टेटस चल रहा है वो आ जाएगा। आप अपनी सर्विस इधर से बुक कर सकते हैं, सर्विस का रिकॉर्ड आप इधर देख सकते हैं। लास्ट पार्क लोकेशन आपकी इधर आ जाती है। इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दिखा देगा कि मैंने लास्ट बार अपना स्कूटर कहाँ पर पार्क किया था, और ये बिल्कुल सही लोकेशन दिखा रहा है। फ़िलहाल भी ये स्कूटर यहीं पर खड़ा हुआ है और ये आपको सही लोकेशन दिखा भी देगा। और आपके पास डायरेक्शन का भी ऑप्शन होता है, यानी कि आपने अपने स्कूटर लास्ट बार कहाँ पार्क किया था आप इधर से वो डायरेक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि आप नेविगेट भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे स्कूटर का जो नेविगेशन है वो काम नहीं कर रहा है। लास्ट पार्क लोकेशन के बराबर में आपको ये हाउ टू वीडियोज़ वाला ऑप्शन भी आपको दे रखा है, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये जो भी फीचर्स वगैरह थे हमारी वीडियो में ऑलरेडी देख ही लिए। तो फिर ये फीचर तो आपके काम का नहीं है, ये उनके लिए जिनके पास तक मोटर्स एंड मोर की वीडियोज़ नहीं पहुँचती है। और आपके पास मोटर्स एंड मोर की वीडियोज़ पहुँची है तो फिर ये हाउ टू वीडियोज़ आपके लिए किसी काम का है नहीं। और इधर एक और ऑप्शन, और बाकी आपके पास एक और ऑप्शन है, ये है डिजिटॉक्स का। इधर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्या है डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं, जैसे कि आपकी RC हो गई, आपका लाइसेंस होता है, या फिर आपका इंश्योरेंस या पॉल्यूशन होता है, वो आप इधर रख सकते हैं। इसमें आप ये अपने 3 डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और ऐप के अलावा अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे कि आपको इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दोस्तों इसमें एक तो ये ब्लूटूथ का आइकन आपका आ जाता है। बाकी ये जो आपकी और इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं आपको ऐप की इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि ऐप की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो दोस्तों एक तो आपकी इधर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाती है, जो कि आज ये कनेक्टिंग के टाइम पर इसकी नेविगेशन ने काम नहीं किया है, उसने धोखा दे दिया है। बाकी इधर आपको अगर कोई कॉल करता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी इधर आ जाती है। अभी अगर कोई कॉल आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी इधर शो हो जाएगी। बाकी जो भी आपकी SMS की अलर्ट होगी या जो भी आपकी ऐप से रिलेटेड अलर्ट होती है वो आपकी इधर आ जाती है। और जैसे कि फ़िलहाल कॉल आ रही है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस नंबर से कॉल आ रही है वो इधर शो हो जाएगा। बाकी अगर ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा सेव हुआ होता तो वो सीधा नाम शो करता, मतलब कि यहाँ पर जिसका भी ये कॉल आ रही होती उसका नाम आ जाता है। फिलहाल ये अननोन नंबर से आ रही है तो यहाँ पर आपको सिंपली नंबर शो हो जाएगा। बाकी अगर आपका मैसेज आएगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाएगी। मतलब कि आपको एक तो GPS नेविगेशन के जो टर्न्स होते हैं वो आपको इधर मिल जाएंगे, आपकी मिस कॉल अलर्ट आपको मिल जाएगी। अब ये शो कर रहा है ना कि एक मिस कॉल हो गई है, वो आपको इधर शो हो जाएगा। और अगर आपके पास मैसेज आएगा तो वो भी इधर शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक आपने इस वीडियो में देख लिया है कि कैसे आपको आपका ये स्मार्टफोन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट करना होता है,
कनेक्ट करने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आते हैं, क्या क्या फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं, और ये जो भी फीचर्स थे मैंने आपको सभी के सभी दिखाई दिए हैं। बाकी इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप किसी भी स्टेप पर अटक रहे हैं, आपका स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूँ। बाकी अगर आपको ये टीवीएस जुपिटर के बारे में और भी डिटेल में जानना है कि इसमें और क्या क्या फीचर्स वगैरह आपको दे रखे हैं, या आपको और किसी स्कूटर के बारे में जानना है, जैसे कि टीवीएस का जुपिटर 125 भी आता है, आपका 110 सीसी का स्टैंडर्ड वेरिएंट भी आता है, या और भी जो स्कूटर्स आते हैं, तो दोस्तों उन सभी के जो रिव्यूज़ हैं, उन सभी के रिव्यूज़ की जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप हमारे चैनल पर भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको अभी एंड स्क्रीन पर भी एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें जो सभी स्कूटर्स के रिव्यूज़ हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। मतलब कि और भी जो ब्रांड्स के स्कूटर आते हैं उन सभी के रिव्यूज़ भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।